चिल्ड्रन, मैं सुरभि श्रीवास्तव आज आपको क्लास 10th की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 10th में व्याकरण 16 अंक का यानी 16 मार्क्स का आता है, जिसमें पहला चैप्टर आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद है। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब मैं आपको सबसे पहले वाक्य के बारे में बताऊंगी कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण से मिलकर बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी है और आपने पढ़ा कि वाक्य के दो भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य भेद होता है और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है। बल्कि मैं ये कहूं कि पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं जो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 9th में आप ये पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। तीसरा मिश्र या मिश्रित, मिश्र या मिश्रित वाक्य भी। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि वाक्य में हमें वाक्य समझने के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें देखनी होती हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो सरल वाक्य की पहचान है, मैं आपको आगे समझाती हूँ। सरल वाक्य कैसे, ये आपने लिख लिया। सरल वाक्य जब रचना के आधार पर वाक्य भेद है तो सरल वाक्य होते हैं। पहला इसकी पहचान है सरल वाक्य की कि इसमें एक ही क्रिया, एक ही कर्ता और एक कर्ता और एक क्रिया होती है। एक कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। कर्ता के साथ एक कर्ता और एक क्रिया, होती है। किसी भी वाक्य को, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य कैसे बताना है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि सरल वाक्य की पहचान ये मोटे मोटे तौर पर होती है कि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, यानी कि क्रिया बीच में 2 भाग में, यानी किसी ऐसी जगह पर प्रयोग ऐसे नहीं प्रयोग की जाती जिसमें क्रिया 2 बार आए। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं कि सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। इस वाक्य में सूरज का निकलना और उसके बाद चिड़ियों का चहचहाना, ये 2 अलग अलग वाक्य थे, लेकिन हम इसको एक वाक्य सरल वाक्य में बनाने के लिए बताएंगे कि सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। इस तरह ये सरल वाक्य, वैसे सरल वाक्य जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं
कि सरल वाक्य कैसे होते हैं, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है, इसमें राम करता है, खाना कर्म है, ये करता है, समझिएगा, खाना कर्म है और खाता है ये क्रिया है। तो सरल वाक्य की पहचान आपको समझ में आई, एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जैसे राम खाना खाता है, ये सरल वाक्य की पहचान है। इसके बाद मैं दूसरा वाक्य आपको बताऊं, संयुक्त वाक्य। वाक्य तीन प्रकार के आपने पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इन्हीं को क्रमशः हम पढ़ रहे हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है एक से अधिक कर्ता और एक से अधिक क्रिया हो सकती है, और वाक्य एक से अधिक कर्ता और एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता व एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं। संयोजक क्या होते हैं? इंग्लिश में आप उन्हें कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। ये संयोजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय भी होते हैं, ये से जुड़े होते हैं। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बता सकते हैं कि इसका उदाहरण आप देखिए। उदाहरण दे सकते हैं, राम खाना खाता है और मोहन खेलता है। ये और जो है वो क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन यानी कि संयोजक। तो संयुक्त वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं, और संयोजक कहाँ प्रयोग किया जाता है? बीच में प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान के लिए बता दें, संयोजक कौन कौन से हो सकते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु। बिल्कुल मैं बता दूं, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं इफ, बट, देयरफॉर, इसी तरह इसमें भी और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, क्योंकि, संयुक्त वाक्यों की पहचान है जो इन शब्दों से जुड़े होते हैं वाक्य, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब मैं आपको तीसरा वाक्य भेद बताऊं। रचना के आधार पर वाक्य भेद में मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य
तीसरा वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, जिसमें मिश्र वाक्य में दो कंजंक्शन होते हैं, पहले और बीच में आते हैं। इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक आश्रित होता है और दूसरा एक मुख्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। पहला, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी किसी वाक्य पर आधारित दूसरा वाक्य लिखा होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उदाहरण के तौर पर एक कह सकते हैं कि जब सूरज निकलता है, जैसे मैंने पहला वाला समझाया था, तो उदाहरण के तौर पर इसे बता सकते हैं कि जब सूरज निकलता है तब चिड़िया चहचहाने लगती है। इसमें आपने देखा जब और तब दो कंजंक्शन से वाक्य जुड़ा हुआ है, यानी कि दो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के वाक्य जो दो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आपको अभी सरल तौर पर इतना जान लेना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और इसकी अच्छे से व्याख्या करूंगी, इसके अभ्यास भी कराऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। पहला आज आपको सिर्फ इतना समझना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 9th में आप पढ़ चुके थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। उसी तरह आपको इस समय इस क्लास में इतना जान लेना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। मैंने आपको तीनों वाक्य भेद के बारे में बताया। सरल फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ मैं। सरल वाक्य हमेशा एक साथ लिखे होते हैं, जिसमें अगर एक क्रिया बीच में प्रयोग भी करते हैं तो उसको कंटिन्यूअस में यानी निरंतरता में प्रयोग कर देते हैं। जैसे ये वाक्य आपको दिख रहा है, मिश्र वाक्य मैंने लिखा है, जब सूरज निकलता है तब चिड़िया चहचहाने लगती है। अगर इसी से मैं सरल वाक्य आपको बनाना बताऊं तो आप जान लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। ये इसका सरल वाक्य बनेगा, परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रिया हमने बीच में पूरी करके लिखी है, तो सरल वाक्य में पहली क्रिया पूरी नहीं बल्कि निरंतरता में प्रयोग कर दी जाती है। जैसे मैंने संयुक्त वाक्य में बताया था आपको कि राम खाना खाता है और मोहन खेलता है। तो अगर इसे सरल वाक्य में बताना है तो हम कहेंगे राम खाना खाता और मोहन खेलता है। यानी हम क्रिया को पूरा नहीं करेंगे, राम खाना खाता और मोहन खेलता है। तो इस तरह से जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें कंजंक्शन लगा होता है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय लगा होता है। समुच्चय बोधक अव्यय जिसे संयोजक भी कहते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। ये होते हैं और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि इत्यादि। तो सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों में बटा होता है, उसमें बीच में कंजंक्शन लगा होता है। और मिश्र वाक्य में
दो जगह पर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी दो समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग किए जाते हैं, जो यदि और तो, जब और तब, जहां तहां, उतना जितना, इस तरह के वाक्यों में इस तरह के शब्दों से जुड़े होते हैं। अब आप अगले वीडियो में इसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मैं हर एक वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के लिए अलग अलग आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।